एरीज, चलिए आज आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा लेती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरा नाम आयुषा है, द हीलर आयुषा, जो कि बहुत समय से लोगों को टैरोट रीडिंग में, मेडिटेशन में, योगा में हेल्प कर रही हूँ। एंड उसके अलावा भी जो कंसल्टेशंस होती हैं, डीलिंग्स होती हैं उनमें, और मैं यहाँ पे हर चीज़ के बारे में नॉलेज देती हूँ। तो जब भी टैरोट रीडिंग का सेशन आता है तो मैं इस रेड कपड़े के साथ या येलो कपड़े के साथ हाजिर हो जाती हूँ या टेबल पे, अदरवाइज फेस टू फेस डेफिनेटली। सो एरीज राशि, चलिए शुरू करते हैं कि जुलाई का मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है। ओके, सो यूनिवर्स, एक शफल करते हैं एंड देन लेट्स जस्ट बिगिन। जुलाई का मंथ कैसे रहने वाला है फॉर एरीज। चलिए, क्लॉथ मैं अभी भी लाई हूँ और बहुत ज़्यादा हिल रहा है। ओके, सो एरीज, चलिए एरीज आपके लिए स्टार्ट करते हैं कि एरीज राशि वाले इनका जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। अगेन कम्युनिकेशन कार्ड और हाई प्रिस्टेस और कार्ड निकालेंगे। वाओ, जुलाई का मंथ कैसे रहेगा। ओके, वाओ, नाइस कार्ड, न्यू बिगिनिंग और विक्ट्री। वाओ, नाइस। ठीक है, तो ऐसे रखते हैं कार्ड फिर। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि एरीज आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं, सॉरी फॉर द नॉइस पीछे बैकग्राउंड पे। ओके, सो एरीज आपके लिए कार्ड्स आए हुए हैं। एक तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया हुआ है, एक आया है 8 ऑफ wands और एक आया है आपके पास 10 ऑफ कप्स। ओके, सो एरीज राशि, प्रॉपरली मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है आपकी कि आप बहुत समय से, बहुत टाइम से किसी कम्युनिकेशन का तो वेट कर रहे थे। बहुत टाइम से एक एक जो होता है ना, एक एबिलिटी समझने की, अंडरस्टैंड करने की, या फिर एक कहते हैं कि न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आपको चाहिए थी कि मुझे कुछ नया करना है, एक नई सिचुएशन को हैंडल करना है, नई जगह पे जाना है या नए सिरे से लाइफ को स्टार्ट करना है, कुछ समथिंग, एक न्यू बिगिनिंग आप चाहते थे अपनी लाइफ में। उस जगह पे स्टक नहीं रहना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी हो, आप ज़्यादा बात नहीं करते हो, ओपन अप नहीं होते हो। इट कुड ऑल्सो भी लाइक कि आपके इमोशनल लेवल जो है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इमोशंस लेकर आपकी अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा आपके इमोशनल लेवल इतना है कि सामने वाला भी डर जाता है। हो सकता है क्योंकि अब एरीज राशि है, एंगर इश्यूज तो डेफिनेटली आई सी कि एरीज राशि वालों के एंगर इश्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो सामने वाला भी देख के डर जाता है और बोलता भी नहीं है। तो जो गुस्सा है, लेवल है और जो वे है आपका, वो सारा का सारा मिक्स होके जब आता है तो फिर लोगों को समझ में नहीं आता है कि उसको कैसे टैकल करें, कैसे नहीं। यहाँ पे कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन पता है कैसी है, मिस्टीरियस होने वाली है। या तो आप बहुत मिस्टीरियस हो और आप चाहते भी हो कि आपको ये चीज़ मिले, यानी हैप्पी फैमिली, हैप्पीनेस, चाहे करियर में हो, अपॉर्चुनिटीज़ में हो। और बहुत लोगों का तो ऐसा है कि यहाँ पे शादी के बाद सक्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग में सक्सेस यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ये ओवरऑल एनर्जी मुझे पीछे के सालों की मिली हुई है। आप बहुत मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, नंबर 1। एक्वेरियस एरीज का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, नंबर 2 के साथ बहुत कनेक्शन होगा, नंबर 11 का बहुत कनेक्शन होगा आपका, बी के साथ, जे और पी, समथिंग लाइक इसके साथ कनेक्शन बहुत होगा। हो सकता है कि आप मेरी तरह हीलर हो, टैरोट रीडर हो। इट कुड ऑल्सो बी लाइक कि आप कहीं ना कहीं एडवोकेट, आई डोंट नो व्हाई आई सेड एडवोकेट, सॉरी नॉट एडवोकेट, 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 ओके, वकील हो सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं, जैसे वो कहते हैं ना, जज भी हो सकते हैं। इट कुड ऑल्सो बी लाइक कि अगर आप कुछ नहीं हुई हैं लेकिन आपको ना सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, इस तरीके की जो बातें हैं ना वो करना बहुत पसंद है। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, बट यहाँ पे आप अपने दिल की बात अपने आप ही रखते हो, क्योंकि आपने शायद दुनिया देख ली है, या तो आपको पता है कि दुनिया कैसी है,
एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आप अपने आप को केज में रखते हो, और ये अच्छी बात भी है, अच्छी नहीं भी है। जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जो आपका कोई इंसान आपके पास आने भी वाला होता है ना, चाहे वो दूसरा हो, लवर हो, या बिजनेस प्रपोजल हो, जॉब हो, कुछ भी हो, तो फिर वो अटक जाता है, वहीं बीच में एक रह जाता है, ताकि आप उस प्रोग्रेस तक पहुंचो जिसमें आप पहुंचना चाहते हो। तो यू हैव टू बी लाइक ओपन अप होना ज़रूरी है। अपने आप को बात करो, कम्युनिकेट करो। अगर आपने वो सीख लिया है कम्युनिकेट करना, कैसे बात करते हैं, तो फिर आप इसको, इसके पास आने से कोई रोक नहीं सकता आपको। और मुझे लगता है कि आपने, कुछ लोगों ने यहाँ पे सीख लिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये शिफ्ट है, ये ऐसे आएगा वैसे आएगा, तो उस हिसाब से ये एक तरीके से शिफ्ट है कि आपने चेंज किया है अपने आप को, ठीक है। कुछ ने तो पक्का चेंज किया अपने आप को, बिहेवियर ने, हो सकता है कि आप फेमस हो गए हो सकता है कि आपको बात करना पसंद है, कम्युनिकेशन, आपका कोई बिजनेस हो सकता है, टीचर हो सकते हो, बीपीओ कॉल सेंटर में जॉब हो सकता है आपका, कहीं ना कहीं आपका कोई कॉलिंग से जुड़ा हुआ कोई ना कोई जॉब हो सकता है, बात करना, कम्युनिकेशन से अब कुछ ना कुछ है आपका कनेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे 10 of Cups है, इट मीन्स कि आप हैप्पीनेस की तरफ बढ़ चुके हो और आपको हैप्पीनेस मिलनी है, और आप अट्रैक्ट भी इसी चीज़ को कर रहे हो, फैमिली हो, अबंडेंस हो, स्टेबिलिटी हो, एवरीथिंग हो। और मुझे लग रहा है कि हाँ, जो पीछे की लाइफ थी ना, क्योंकि ये हीलर की लाइफ होती है, हीलर की लाइफ अच्छी नहीं होती है, और अच्छी इसलिए नहीं होती है बिकॉज उनको बहुत ऐसे सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जो आई थिंक नॉर्मल इंसान ना देख पाए, समझ पाए। किसी का ऐसे बचपन होता है ना कि बड़ा चाइल्ड, बड़ा फेरी टेल वाला, लेकिन बाद में जाकर बहुत ख़राब, उनका बचपन से ख़राब होता है, तो बाद में जाकर फिर वो उन लोगों को संभालते हैं जिनका ख़राब अभी अभी होना शुरू होता है। तो क्या होता है ना कि जब बचपन से, जब आपको आदत पड़ जाती है ना चीज़ें खराब आपको दिखती हैं, तो फिर आप उस सिचुएशन में डल जाते हो। फिर अगर आपके साथ कोई अच्छा आ भी रहा है तो आप उसको समझना शुरू कर देते हो। और वैसे भी सच और झूठ तो वैसे ही है, वैसे भी वही चीज़ है ना कि सच क्या है, झूठ क्या है, मिथ्या क्या है, भ्रम क्या है। सच तो भ्रम, सॉरी जो सुख होता है वो तो भ्रम ही होता है ना, 1 मिनट के लिए, उसके बाद गायब। और दुख की बात करें तो वो भी 1 मिनट के लिए, उसके बाद वो चला जाता है। तो आपकी लाइफ में अप डाउन फॉल्स आते हैं, तो जो हीलर्स होते हैं ना, उनके लाइफ में पहले से ये चीज़ें आ चुकी होती है, उनको समझ आ चुका होता है, ठीक है। तो जिसको समझ आ चुका होता है तो उसको समझाने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि जिन लोगों ने वो चीज़ बचपन में नहीं देखी होती है, जिन लोगों के साथ बहुत टाइम के बाद कोई ऐसी चीज़ होती है, या 30-40 के बाद, तो वो, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन लेवल होती है कि हमारे साथ तो पहले से अच्छा हो रहा है। तो एक्सपेक्टेशन लेवल जो होती है ना, वो बड़ी खतरनाक इंटीमेसी होती है, बहुत बहुत डेंजरस। तो इसलिए मैं क्या बोलूँ, तो इसलिए हीलर्स को बनाया जाता है, हम जैसे लोग जो आपको अंडरस्टैंड करवा सकें चीज़ों को। तो एरीज राशि के केस में तो मुझे ये है कि वो ऑलरेडी समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इट जस्ट आपको बनाया इसलिए गया हुआ है कि आप दूसरों को समझा सको। और आप सिचुएशन जो है ना आपकी पुरानी पिछली खराब सी, उससे निकल कर आप कोई नई सिचुएशन में पहुंच रहे हो। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ 2-2.5 साल से आप किसी के चीज़ का वेट कर रहे हो, वर्किंग जोन में थी। यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी है, एनर्जी जमिनाई की भी यहाँ पे है, कैंसर राशि की भी है, सजिटेरियस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि, और ये जो कनेक्शन इसलिए है ना, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये चीज़ें क्यों चल रही हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है किसी की सैटर्न नहीं, सजिटेरियस का घर चला हो, ठीक है, मतलब महादशा चली हो, पार्टनर शायद जेमिनाई हो, कुड ऑल्सो बी लाइक, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है यहाँ पे। वर्किंग एनर्जी में ज़्यादा हो, ठीक है। शक, डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक, आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिल रहा था, वो मिलेगा, वो स्ट्रांगली मिलेगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ईगो इश्यूज है, या तो आपको या उन्हें, बट जो भी हैं चीज़ें पीछे, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। तो चलिए जून की एनर्जी क्या है, पीछे तो जान ली, अब जून की देख लेते हैं कि जून के मंथ में क्या रहने वाला है आपका। तो हमें यूनिवर्स बताइए, थोड़े पत्ते खोलिए। जुलाई का जो मंथ है, देखो मुझे समझ गए कि जुलाई के मंथ में क्या रहने वाला है। करियर पे फोकस होगा आपका, सब छोड़ छाड़ के आप बस निकल पड़ोगी कि यार दुनिया तो ऐसी ही है, मैं अपने फोकस करती हूँ या करता हूँ, ठीक है।
कभी कभी मैंने देखा होता है कि जो एरीज राशि के होते हैं, सजिटेरियस राशि के होते हैं, कंबाइन होकर रीडिंग्स देखते हैं। सो उसके लिए भी मैं बताना चाहूँगी कि हाँ, अगर ऐसा है तो ये फिर से ये कार्ड आया है। वाओ, यू आर अट्रैक्टिंग गुड हैप्पीनेस, गुड वाइब्स। शादी होने वाली है, पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है शादी होने के बाद जल्दी आप कंसीव कर लोगे किसी किसी के लिए, शादी होने के बाद बेबी, ठीक है। और आपके लिए बड़ा शॉकिंग सा न्यूज़ है कि ऐसा हो सकता है क्या। सिंगल्स के लिए बोल रही है, और मैरिड के लिए तो मैं ये कह रही हूँ कि आप तो छोड़ छाड़ के बस लग पड़ोगे कि मैं त्याग दिया है, मैं तो आ रहा हूँ। और अगर किसी का प्रेम में है ना, लव कनेक्शन है, तो भाई इतना है कि अगर कोई किसी थर्ड पार्टी में थे, ठीक है, अगर आप किसी थर्ड पार्टी में थे, अगर आप किसी के साथ उलझे हुए थे, कोई ना कोई आपकी लाइफ में था लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा था, तो वो मिल जाएगा आपको, क्योंकि वो सब छोड़ कर आपके पास आएगा हैप्पीनेस लेकर। और जजमेंट का कार्ड यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे, और जजमेंट का कार्ड यहाँ पे है कि कुछ ना कुछ उसको छोड़ना पड़ेगा, फाइट्स करनी पड़ेंगी, बहुत टाइम से अटका हुआ जो एक कनेक्शन था वो जाएगा। कोई डेफिनेटली कोई छोड़ के गया था आपको पास्ट में, ठीक है। हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी, हो सकता है किसी ना किसी को धक्का पर रिजाइन करवाने में मजबूर कर दिया। इट कुड आल्सो बी लाइक कुछ मिस्ट्रीज हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि कार्ड दोबारा आया है तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हो सकती हैं, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं वो आपके पास आ सकती हैं दोबारा लौट के, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि वो चीज़ें हिडन क्यों थी आपसे, ठीक है। एक वो रीज़न है कि क्यों आपसे झूठ बोला गया या आपको बताया नहीं गया कुछ। और इतना मैं बता सकती हूँ कि आप एंजलिक गाइडेंस में हो, प्रोटेक्टेड हो, तो आपको कोई हार्म नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है कि आप बहुत बर्डन कैरी करके चल रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स और मून एनर्जी। यहाँ पे मैंने फिर से आपको पहले बताया था, ये कार्ड सेम आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ना अबंडेंस और ग्रोथ आने वाली है, पर पता आप क्या कर रहे हो, आप ना थोड़ी सैड एनर्जी में रहोगे तो फिर वो भाग जाएगी। तो आप हमेशा खुश रहा करो, मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी, चाहे पहाड़ क्यों ना टूट पड़े, आपको हैप्पी रहना है। आपकी लाइफ में ना हर चीज़ अच्छी हो रही है, मुझे दिख रही है अच्छी, लेकिन आपकी जो एनर्जी है ना, अगर आपकी एनर्जी, आपका माइंड अगर ठीक नहीं है ना, तो फिर आप एक्सेप्ट कैसे करोगे चीज़ों को। एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो फिर आप कैसे आगे चीज़ों को देखोगे। इस जुलाई का मंथ तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। आप सिर्फ अपने आप को चेंज करो, यहाँ पे एक चेंज की बात ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स को मैं खुद यहाँ पे ठीक कर रही हूँ, तो यानी कि आपको खुद एनर्जी को ठीक करने की ज़रूरत है। बाकी डिवाइन गाइडेंस के ऊपर चल रहा है कनेक्शन आपका। अगर लव कनेक्शन है तो डेफिनेटली, जॉब और करियर की बात करें तो वो भी डिवाइन गाइडेड ही है। किसी किसी का, मैंने कहा कि जिसका शादी के बाद होता है ना, जैसे भाग्य होते हैं वैसे ही होता है। तो बहुत चांसेस है एरीज आपकी कि आपकी मैरिज हो जाए किसी की, एंगेजमेंट हो या फिर रीयूनियन, पता नहीं मुझे क्यों लगा। तो जुलाई मंथ जो है स्ट्रॉन्ग है। फ्यूरी क्लाइमेक्स, ओ माय गॉड, फुल मून इन एरीज एरीज का कार्ड है और एरीज का ही रीडिंग है। वाह, और कॉन्फिडेंस इज अ क्यूरियस सक्सेस, अभी लियो की रीडिंग की थी मैंने, कॉन्फिडेंस है। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है, क्लाइमेक्स आने वाला है, सो अपनी एनर्जी को प्लीज डाउन मत करो, खुल के जियो, हैप्पी रहो, जस्ट बी हैप्पी। कोई गाइडेंस देख लेता है आपके लिए। ओके ओके ओके, अचीवमेंट्स एंड ऑनर्स, शायद हो सकता है कि आपको राधे कृष्णा की तरफ से ब्लेसिंग्स हो, कुछ ना कुछ आपको अचीवमेंट और ऑनर मिले। ट्रस्ट, फेथ, मिरेकल्स हैपन होते हैं, ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, मिरेकल्स हैपन होते हैं। आई लव यू, यू आर स्पेशल, यू आर मैजिकल, द वन। ओ माय गॉड, एक किस मिली है आपको, वाओ किसकी तरफ से मुझे बताना। डू पोइट्री इंस्टेड ऑफ बर्निंग अदर्स विद योर हार्श वर्ड्स, ट्राई टू राइट एंड गेट फेमस। लेकिन आप, जैसे मैंने कहा था कि एंगर इश्यूज काफ़ी होते, तो आप ना हार्श वर्ड्स ज़्यादा यूज़ मत करो, थोड़ा सा फेमस होने की कोशिश करो, डाइवर्ट करो उस माइंड को, गुस्सा मत करो। येस, आई एम कमिंग, वाओ, जैसे मैंने कहा रीयूनियन का टाइम है, योर वेट इज ओवर, हैप्पीनेस, जॉय, अटेंशन, लव इज हेयर, ग्रैब इट।
ब्यूटीफुल एनर्जी। देखो मून साइन, चंद्रमा की बात की है, देखो कार्ड्स, चंद्रमा के कार्ड में सुनो। रिलैक्स करो, काम रहो, कूल रहो, कंपोज रहो। अगर आप नहीं रहोगे तो फिर कैसे चलेगा? ट्रस्ट मी, आई एम डूइंग दिस फॉर अस। सी, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए, आपको मैं और क्या बोलूँ। आपकी लाइफ में सब अच्छा है, जस्ट अपने माइंड को ना थोड़ा सा प्रिपेयर करो कि आपके माइंड प्रॉपर गाइडेंस के साथ चले, अच्छा जाए, तभी आपके लाइफ में सारी अच्छी हैपनिंग्स होंगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और जितना हो सके दूसरों के साथ शेयर करें। एरीज राशि वालों को भेजें और अपने परिजन जो कि एरीज राशि वालों के कनेक्टेड है उनको भी, ताकि ये ब्यूटीफुल से एनर्जी उनको मिले, ताकि वो पॉजिटिव रहें और आने वाली जो हैप्पीनेस है ना उसको अट्रैक्ट करें, भागे नहीं उससे। कितनी अच्छी रीडिंग है, एवरीथिंग इज फाइन। तो आपके लिए मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहूँगी एरीज की, आपके लाइफ में सब अच्छा ही है, एवरीथिंग इज गुड। बस आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। पहली रीडिंग में तो ऑब्वियस था, ठीक है, यहाँ पे अच्छा जा रहा है सब कुछ, एवरीथिंग इज गुड। यहाँ पे अपने माइंड को अपने बनाना है, ठीक, कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, पास्ट इज पास्ट, हो गया हो गया। अब आगे क्या, आगे के बारे में सोचो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।